रोशनी लाई जिंदगी गाई, खुशियां ही आई। होगा ये नया आसमान, ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दीपावली का त्योहार हमें सत्यों की याद दिलाता है। इसमें हम सब कुछ क्या करते हैं, नया नया, वस्त्र भी नए, घर भी नया नया कर देते हैं। पूरे घर की कोने कोने से अच्छी तरह सफाई करके, अच्छे से जाले वाले निकाल के, और दीपावली से ठीक 20 दिन पहले हमने रावण को जलाया। रावण को जलाया ना। पूरे चारों युगों में, पूरे कल्प में एक भी ऐसा नहीं है जिसका मरण दिन मनाते हो। जयंती तो सबकी मनाते हैं, बहुतों की मनाते हैं, लेकिन मरण दिन किसी का भी नहीं मनाते। और सिर्फ मनाते ही नहीं, पूरा त्योहार करते हैं। जहां पर रावण जलाया जाता है वहां पर मेला करेंगे, बच्चे गरम गरम जलेबी खा के आएंगे और बच्चों को खिलौने दिला के आएंगे। और बचपन से ही हम सुनते आए कि दशहरा क्या है, फेस्टिवल, त्योहार। तो ये ऐसा कौन सा रावण है जिसके जलने से आत्मा के जीवन में क्या आ जाता है, त्योहार, खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो ऐसी कौन सी खुशी हमने मनाई, कौन सा ऐसा रावण जलाया? तो ये राज तुमको किसने से बताया है? बाबा ने। बाबा ने कहा जब तक तुम इन 5 विकारों को नहीं जलाओगे ना, तब तक तुम्हारे जीवन में त्योहार नहीं आएगा। तो वास्तव में बाबा ने बताया ये अंदर का रावण जलाना था। तो दुनिया वाले तो खिलौना बना के उसमें बम फटाके डाल के और उसको खिलौने को जला देते और बड़े खुश हो जाते हैं, रावण मर गया। शिव बाबा ने कहा 2 युगों से ये रावण अभी मरा नहीं है। संगम पर शिव बाबा ही आकर बताते हैं कि बच्चे तुम्हें इस रावण को किस तरीके से जलाना है। और देखो कितनी वंडरफुल बात है, रावण के जलते ही तुरंत इस धरती पर, मतलब तुरंत हम क्या मनाते हैं, दीपावली। ठीक 20 दिन बाद हम दीपावली मनाते हैं। और देखो एक बड़ी वंडरफुल बात है, हमने जब स्कूल में मुद्दतों से सुनते आए, स्कूल में, शास्त्रों में, बड़ों से सुनते आए, रावण मरा और राम और सीता जी अयोध्या वापस आए। इस खुशी में हम क्या मनाते आए हैं, दीपावली। लेकिन यह वंडरफुल बात यह है कि राम सीता अयोध्या आए, उनकी खुशी में दीपावली मनाई, लेकिन ये बीच में लक्ष्मी कहां से आ गई है? तो रावण के मरते ही हम आह्वान किसका करना शुरू कर देते हैं, लक्ष्मी जी का। घर में सफाइयां भी करेंगे तो मन में क्या भावना होगी, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। पूरी मार्केट में इन दिनों कैलेंडर भी किसके मिलेंगे, लक्ष्मी जी के मिलेंगे। और फिर जो है रात को जो पूजन होता है वो भी किसका करते हैं हम, लक्ष्मी जी का करते हैं। अच्छा, अब ये राम सीता कहाँ चले गए? राम सीता का तो कोई जिक्र ही नहीं आता है। तो वास्तव में ये राज भी शिव बाबा ने हमें बताया। बच्चे अभी कलयुग है, रावण की दुनिया। तो रावण के मरते ही तुरंत इस धरती पर किसका राज्य आएगा, लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी नहीं,
महालक्ष्मी जी का राज्य आएगा। तो तुरंत हमने क्या किया, महालक्ष्मी की पूजा करी। तो महालक्ष्मी यानी कि 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की। तो वास्तव में वो महालक्ष्मी की पूजा किसकी होती है, लक्ष्मी नारायण की। तो कलयुग के बाद तुरंत इस धरती पर किसका राज्य आएगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। और देखो दीपावली जो है ना, दीपावली कई त्योहारों को साथ लेकर आती है। एक तो सबसे पहले क्या होता है, धनतेरस, और फिर उसके बाद छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन, और फिर भैया दूज। और धनतेरस वाले दिन खास बड़ा दीपक जलाते हैं। तो शिव बाबा जब आए तो बड़ा दीपक जगा, तो सबसे बड़ी ज्योति किसकी जगी, ब्रह्मा बाबा। तो ये बड़ा दीपक किसका यादगार है, ब्रह्मा बाबा का। ये ऐसी पावरफुल ज्योति जगी जो अनेक ज्योतियों को जगा दिया। तो नेक्स्ट दिन छोटी दिवाली पर कितने दीवे जलाते हैं, 5। तो वो 5 कौन है, हम 5 पांडव। और वैसे भी यज्ञ की जो शुरुआत है ना, कहते यज्ञ की स्थापना का दिन भी बाबा के घर में कौन सा मनाया जाता है, दीपावली वाला दिन। तो दीपावली वाले दिन बहुत खुशियां मनाई जाती है, बहुत ही मतलब स्थापना का जो दिन मनाया जाता है वो दीपावली का। आपने तो वो दिन देखे नहीं है, बहुतों ने नहीं देखे, कईयों ने देखे भी होंगे। जब सारी दादियां थी, वो जो रौनक थी, वो जो रंगतें थी। कल भी ORC में बहुत सुंदर प्रोग्राम था। आशा दीदी वो दिन याद कर रहे थे, वो जब दादियां हमारी थी, दादियों के साथ जो दीपावली मनाते थे। तो दीदी भी ये बात ध्यान पे खिंचवा रहे थे सबको कि दीपावली वाले दिन ही हमारे यज्ञ की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो जो है उसके यादगार में हम क्या करते हैं, 5 दिए जलाते हैं। तो 5 पांडव, मुट्ठी भर बच्चे ही, भगवान के बच्चे सारी दुनिया में कितने हैं, मुट्ठी भर, जिनकी अच्छे से ज्योति जगी। और फिर उसके नेक्स्ट दिन क्या आ जाती है, दीपावली। तो बाबा ने कहा सारा संसार जगमगा उठेगा, इन 5 दीपकों से सारा संसार। बाबा ने, मुझे जहाँ तक याद आता है 2001 में बाबा ने एक मुरली चलाई थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि मैं तो मुट्ठी भर बच्चों के लिए सारी दुनिया की सफाई कर देता हूँ, सारे संसार की सफाई कर देता हूँ। तो उस दुनिया में कौन आएंगे, हम भगवान के होवनहार बच्चे। तो उसी के यादगार में ही क्या मनाते हैं, दीपावली। और दीपावली बाबा कहते हैं इनकारोनेशन डे का भी यादगार है। इसी दिन लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं और उनको राज तिलक होता है। तो घर घर में क्या होंगी, खुशियां ही खुशियां। ऐसा संसार आ जाएगा जो सारे घर घर में क्या होंगी, खुशियां ही खुशियां। आज की ये रात करे दूर अंधेरा,
आपकी तालियों से इन बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ता है। तो दीदी के वरदान से पहले मैं कुमारी जानवी और एक अन्य कन्या को आप सबके सामने बहुत सुंदर दीपावली का डांस करने के लिए बुला रहा हूं। आप सबकी तालियों के बीच हमको भी डांस करना है। भाई भी ताली बजा सकते हैं। बढ़ाएंगे और मैं अभी निवेदन करता हूं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी विनीता दीदी जी से कि आज इस विशेष दिवाली के उपलक्ष्य में हम सब भाई बहनों के प्रति क्या ब्लेसिंग है, क्या शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी विनीता दीदी जी। कि तो देखो, ये जो दिवाली का त्योहार होता है ना, इस त्योहार को क्या बोलते हैं? सब त्योहारों का राजा कहते हैं ना। जैसे फलों का राजा क्या कहते हैं? हाँ, ऐसे सब त्योहारों का राजा है दिवाली। और दिया कब जगाया जाता है? दीप कब जगाते हैं? अंधेरे में, है ना, अंधेरे में जगाते हैं ना। तो बाबा भी देखो कब आके हमारा दिया जगाते हैं। जब हम भी बिल्कुल अज्ञान के अंधेरे में आ जाते हैं, तब आकर के आत्मा की ज्योत जगाते हैं। सतयुग में या त्रेता में थोड़ी आके जगाते हैं, द्वापर में भी नहीं जगाते, अंधेरे में जगाते हैं। जिसको हम कहते हैं कलयुग रूपी रात में जगाते हैं। और जगा के अपने जैसा जगमग करके चमकदार बना के आप समान बना के फिर हमें ले चलते हैं, है ना, ऐसा बना है। और दिवाली माना देखो हमारा
ये बहुत बड़ा कहे कि एक यादगार पर्व है। अपना जो यज्ञ की स्थापना का दिन है वो भी कब है? दिवाली है ना। और दादियों को देखो अपना जन्मदिन याद नहीं होता था पहले, तो वैसे भी याद कहाँ होता था, लेकिन दिवाली को ही सब दादियों का जन्मदिन मनाया जाता था। तो दिवाली माना हमारे यज्ञ की स्थापना का यादगार दिवस भी है। तो हमारे लिए तो और भी दोहरी खुशी हो जाती है ना। और जो है जैसे हम कल को आरसी में गए थे तो जानकी दादी वो वीडियो क्लिप चलाते ना, विदेश के कई सेंटर भी दादी कहती दिवाली पे शुरू हुआ, न्यूयॉर्क का हुआ, कई सारे दादी बता रही थी। और सबसे बड़ी बात तो जब हमारा भी दिया जग गया दिवाली को, तो हमारा भी जन्मदिन दादियों के साथ हो गया, बाबा के साथ हो गया। जब दीपराज आए तो हम सब भी उसकी दीपरानियां बन गई ना। और देखो दुनिया तो ये 2-4 दिन बना के पूरा कर देती है, और हमारी दिवाली तो कई दिन से शुरू हो जाती है। उनका 4 दिन का होता, हमारे 4 दिन पहले से शुरू हो जाती है ना। और बाबा के घर में देखो हर चीज कितनी अलौकिक रीति से और कितनी जो है खुशियों से मनाई जाती है। कोई भी आप त्योहार ले लो, कितने खुशियों से मिलजुल के करते हैं, दुनिया में करते हैं। पहले तो फिर भी ये अपनी एक कहे कि संस्कार लोगों में थे कि जब दिवाली होती थी, कोई त्योहार होते थे तो गांव में चले जाते थे बड़े बुजुर्गों के पास। आजकल तो वो भी नहीं रहा है, अकेले अकेले करेंगे, झगड़ा हो जाए तो वो भी ना रहे, है ना। वो त्योहार भी फीका हो गया, जो थोड़ी बहुत खुशी थी तो वो भी गायब हो जाती है। त्योहार उसी बात में जो है निकल जाते हैं। लेकिन बाबा ने तो कहा तुम जो भी करो वो सब मिल के करो, परिवार के साथ करो। और मजा किस में है? मजा तो जो परिवार के साथ मिलके करने में होता है, वो अकेले में थोड़ी होता है। तो इसलिए वो हमारा बाप है और हम सब उनके बच्चे हैं, ये सब उनका परिवार है। और बाबा को भी कितना मजा आता होगा। कब मजा आता है बाबा को? जब हम मजे में रहते हैं है ना। जब हम मजे में होते हैं तो बाबा को भी मजा आता है। और देखो दीपक हमेशा वही अच्छा लगता है जो जगा हुआ हो। आप सोचो 10 दिए रखे हुए हैं, उसमें एक बुझा हुआ हो, सबसे पहले क्या करेंगे? या तो उसको जलाएंगे या तो उठा के उसको साइड करेंगे। तो बाबा को भी देखो जब हम अपनी स्वस्थिति में स्थित होते हैं, हम अपने समान में स्थित होते हैं, उस समय समझो हमारा दिया जल रहा है। तो बाबा का भी ध्यान, दीपराज का भी ध्यान कब जाता है? तभी जाता है ना। और बुझे हुए हों तो भी नजर घुमा देंगे। अब हमें चेकिंग की बात ये है कि हम कितना हमारा ये दिया जला रहता है और कितना समय किन किन बातों से कौन सी बातें जो हवा का झोंका ऐसा ले आती हैं जो ये टिमटिमाने लग जाता है। बुझना तो नहीं कहेंगे, बाबा कहते तुम भी पूरे बुझे हुए नहीं थे, तुम्हारी आत्मा की बैटरी भी पूरी डिस्चार्ज नहीं थी, टिमटिमा रही थी। तो मैंने उसको आकर के और जागृत कर दिया, तो टिमटिमाने लगती है। और कोई भी बात होती है, माना वो दिया जैसे हवा चल रही है ना, दिया हिल रहा है, तो ऐसी स्थिति हमारी होने लगती है। इसलिए बाबा ये चाहते हैं कि हमारा अखंड सदा सदा ये दिया चलता है, सदा खुशी में रहे, सदा मजे में रहे, सदा समान में रहे, सदा ही हम बाबा बाबा करते रहे, सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहे। तो ये है हमारी सदा जागती ज्योत। और देखो पिछले संडे
बाबा ने मुरली में कितनी बड़ी बात कही थी कि देखो जैसे सब कुछ अति में जा रहा है ना, दुख है, प्रकृति, कई सारी बातें बाबा ने कही थी ना, तो तुम्हारा अटेंशन भी कैसा हो, अति वाला हो। ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है कि सब कुछ अति में जा रहे हैं, तो मेरा अटेंशन भी अति वाला। तो इतना मेरे ऊपर मुझे अटेंशन रखना है कि मेरी सदा अखंड ज्योत जलती रहे। इसी का ही तो यादगार देखो भक्ति में भी है ना, हर चीज अति में जा रही है। अब देखो दुनिया, बाबा ने कहते हैं छी छी दुनिया है, गंदी दुनिया है ना। गोवर्धन यादगार किसका, इसी दुनिया का तो है। आजकल किसी कुछ उल्टा पुल्टा काम करे, क्या कहेंगे, इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, बोलते हैं ना इसका। तो उसी पहाड़ को, इस गंदी दुनिया को ही तो उठाने का, परिवर्तन करने का बाबा ने एक सहयोग की उंगली मानी ना। और इतनी अति हो रही है इंसान की सोच, भले बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं शुभ दिवाली, शुभ लाभ, है ना, लेकिन जब तक हमारी सोच शुभ नहीं होगी तो शुभ दिवाली हो सकती है, शुभ लाभ हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। और आजकल देखो ऐसी सोच इंसान की, ऐसी मानसिकता हो गई कि जो सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी, 8-10 दिन पहले की न्यूज़ आई थी। अपने तो सोच से भी परे है बात। जैसे घर में ये मेड रख लेते हैं ना, और वो मेड यहाँ उस घर में 8 साल से रह रही थी, और टोका टाकी होती है, काम नहीं करेंगे, गंदा काम करेंगे तो नेचुरली परिवार वाले तो टोका टाकी करते हैं। लेकिन आजकल देह भान इतना है कि कोई टोका टाकी करे, उसके भी देखो कैसे कैसे लोग बदले लेते हैं। तो उसने क्या किया कि देखो वो जो भोजन बनाती थी ना, यूरिन से आटा गूंथती थी। आप सोचिए 8 साल से, जब वो परिवार बीमार होता चला गया, सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, बीमारी नहीं खत्म हो रही। फिर डॉक्टर ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब उसको चेक किया, वहाँ कैमरा लगा था, क्या है, तब पता चला कि ये ऐसे काम करते। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा, उससे पूछा कि तुम कब से कर रही है? 8 साल से। आप सोचो 8 साल से, कोई सोच सकते इतनी घटिया मानसिकता आज इंसान की हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया इतनी गंदी हो रही, सोच ऐसी। तो शुभ तब होगा ना जब हम शुभ सोच रखे, शुभ बोल रखे, शुभ हमारे कर्म हो। और ऐसी गंदी दुनिया में आप सोचो, हमारे प्यारे बाबा कितनी हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं। बाबा ने सबसे पहले आपके क्या बदला? बाबा ने कहा अपने संकल्पों को चेंज करो। ये तो याद दिलाए ना बच्चे, तुम ये थे और अपने आप को अभी भी तुम ये समझो। आते थोड़ा ना बाबा ने कहा तुम ड्रेस चेंज करो, ये करो, ये करो, नहीं, तुम देवभान वाली सोच बदलो। तुम कौन हो? आत्मा। ये तो पहला पाठ पढ़ाया जाता ना कि तुम आत्मा हो, और जैसे हम आत्मा समझे तुम्हारी ज्योति जगनी शुरू हो जाती। और जब संपूर्ण जग जाती है, जब हम बाबा जैसे बन जाते हैं, शिव जैसे सालिग्राम चमकने लगते हैं, और जब हम सच्चे मायने में दीपराज की दीप रानियां बन जाती हैं, तब तो बाबा में साथ लेके जाता है। ऐसे थोड़ी लेके जाएगा, ऐसे थोड़ी ले जाएगा। मेहनत कर रहा है रोज रोज बाबा हमारा, हमारे पीछे देखो कितनी मेहनत करता है, एक एक बात बाबा कितनी बताता है। तो वो अति वाला टेंशन की जरूरत मुझे, ये अमर रखिए सदा, जिसको भक्ति में कहते हैं अखंड। देखो खंडित मूर्ति की कभी पूजा होती है? कभी घर में भी नहीं रखते। पूजा की तो बात छोड़िए, लेकिन खंडित मूर्ति को कभी घर में भी नहीं रखते। उसको भी ले जाके कहीं पेड़ के नीचे, कहीं दुराए पे
कहाँ जो है रख आते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ जब स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है कि अभी खंडित मूर्ति बन गई है, बाबा की तो नजर भी ना पड़ेगी, पड़ेगी बाबा की नजर। खंडित मूर्ति को तो देखना देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो अटेंशन के तब एक दिन की दिवाली थोड़ी है हमारी, या एक दिन की है या 2-4 दिन पूरे हो गए, नहीं। हमारा तो ये सदा की स्थिति है, तभी तो देखो हमारी सदा दिवाली है। हमारी शुभ सोच है, इसलिए सदा ही हमारी शुभ दिवाली है। ऐसा बाबा मुझ आत्मा को बना रहा है, ये मुझे अपनी घड़ी घड़ी चेक कर रहा है। बाबा की वो बात बहुत दिल को लगी, अति वाला टेंशन ये बाबा चाहते हैं। एक बात मैं सवेरे भी सुना रही थी, वो भी जरूर सुनाना चाहूंगी। कल आशा दीदी सुना रहे थे, बाइबल में ये मिसाल आता है कि जो है ब्राइड गुम ने सब ब्राइड्स को बोला कि तुम अपना दीपक जगा के रखना और मैं तुम सबको लेने के लिए आऊँगा। तो सब जला के बैठी, इंतजार करते करते थक के कई तो सो गई और सब सो गई, और उसमें घी तेल डालना भी दिए में भूल गई और वो बुझ गए सबके। एक जगी रही, जगेगी तो दिया भी जगाए रखेगी। कहते ब्राइड गुम आए और उसको लेके आकाश में उड़ गए, और जैसे वो जा रहे थे तो सबकी आंख खुलते, सब कहते हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। और हमारे लिए तो कितनी खुशी की बात है कि हमारा दिया हम नहीं जगा रहे हैं, बाबा ने आके जगाया, बस हम तो उसकी संभाल कर रहे हैं, है ना। रोज आके घी तेल कौन डालता उसमें, अब ही डाल रहे हैं ना। बस हम तो तूफानों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस तूफान न लगे, जगता रहे, है ना। और हमारा बाबा तो मैं देखो ऐसे ही तो लेके जाने वाला है, उसी की तो तैयारी कर रहे हैं ना। तो ऐसे सभी चैतन्य जो दीपक हैं वो तो मिट्टी के जगाएंगे, जोत से जोत कहते जगाते चलो। आजकल तो देखो इनसे कौन सी जोत जगेगी, ये जो आर्टिफिशियल हो गए हैं। कल भाई साहब कहते बल्ब से बल्ब थोड़ी जगे, जोत से तो देखो कितनी सारी जग जाती है। तो वो हमारे तो यादगार है ना। तो ऐसे जो दीप राज प्यारे बाबा है हमारे, हम सब उनकी चैतन्य दीप रानियां हैं। ऐसे सदा जागते हुए दीपों को दिवाली की बहुत बहुत ढेर तालियां बजा के डांस तो कर सकते हैं, साथ साथ गीत के साथ साथ तालियां बजाएं। एक साथ बाई की ताली बजाएंगे, एक साथ एक ही लहर उतार देंगे। शुभ दिन
साथ साथ डांस भी करें। बहुत 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 धन्यवाद दीदी, आपको बहुत सुंदर एक फूल दे करके आपका उमंग बढ़ा रही हैं। आप सब जोरदार ताली बजा करके गुड़िया का उमंग बढ़ाएंगे। जिसने डांस किया था बाबा भी आपको गिफ्ट दे रहा है ऐसे। जिसने अपनी जगह बैठ के डांस किया था 3 ताली मिल करके बजाएंगे, ये जानने की मम्मी। भाइयों की ताली तो रुक, पटाखे बंद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ठंडी ठंडी ओम शांति बोल रहे हो? तो सबसे पहले आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आशा दीदी ने वहाँ पे वारसी में हम गए थे ना, तो प्रोग्राम में एक नवीनता देखी हमने। दादियों को खूब याद किया गया। तो आप सब जो पुराने हैं उनको सबको पता है कि दीपावली किसका यादगार है। दुनिया के हिसाब से नहीं, ब्राह्मणों के हिसाब से 2 प्रकार से। बाबा के यज्ञ के हिसाब से यज्ञ का शुरुआत 1937-38 ऐसे कुछ एक साल यज्ञ की स्थापना होने के बाद ओम मंडली इस नाम से बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति जो कुछ भी थी, ब्रह्मा बाबा ने वो 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया था। उस मंडली के नाम से सब अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर दी। तो इसीलिए जितनी भी हमारी बड़ी दादियाँ हैं तो उनका अलौकिक जन्मदिन दीपावली वाले दिन मनाया जाता है। और बाकी दीपावली जो मनाते हैं भी, जैसे आपको रेणु ने सुनाया, रेणु बहन ने, तो भौतिक रूप में तो किस रूप में मनाया जाता है वो सब आप लोग जिंदगी भर मनाते आए हो। और साफ सफाई करना, दिए जलाना, मिठाई बांटना, नए कपड़े पहनना, जो कुछ भी रस्म है सब कुछ 4-5 दिन जो चलता है। लेकिन ब्राह्मणों के हिसाब से उसका अर्थ क्या है वो सारा आपको बताया। तो ब्राह्मणों के हिसाब की दीपावली 2 रूप में, एक तो दादियों का अपने यज्ञ का जन्मदिन और दूसरा जो रस्म रिवाज है उसका अर्थ न्यारा है, ठीक है ना। लेकिन दीपावली जो मना रहे हैं इस साल पहली बार जो मना रहे हैं वो हाथ उठाना। कितने हैं? 10-12 बैठे हैं शायद। तो ये किसकी निशानी है? बोलो, किसकी निशानी है? 10-12 जो बैठे ये नए बच्चे पैदा हो गए। तो नए बच्चे का आह्वान कैसे होता है? पटाखे जोर के बजेंगे। तो ये जो है भाई, नए बच्चे जो भी हाथ उठाए ना, आप सबका यहाँ दैवी परिवार में स्वागत हो रहा है दिल से। हाँ, सब दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं। जैसे दुनिया में भी बच्चा जब पैदा होता है घर में लाते हैं बच्चे को, कैसे लाते हैं? हाँ, बड़ी खुशी से लाते हैं, कितनी खुशियाँ मनाते हैं। आजकल तो लड़कियों का भी पुआ पूजन करने लग गए। पहले लड़कों का होता था, क्यों तो बच्चे ही नहीं पैदा होते आजकल,
है ना, एक कार्ड और दूसरा हो जाए बहुत है। पहले तो लाइन लगी होती थी, बहुत बच्चे पैदा होते, लास्ट वाली का नाम रखते थे भतेरी। भतेरी हो गई। जब मैं यहाँ पे आई थी ना कर्नाटक से, जब नाम सुनते थे भतेरी, जिलेबी, अंगूरी, संतरा, कहते नाम ही ना मिले नहीं, केला, हाँ नाम भी देखो कितने मजेदार। मुझे लगता है कि वो रखने वाले नाम भी जो है उस हिसाब से रखते होंगे कि भाई उनके बहुत प्यारे वो फल लगते होंगे, इस हिसाब से। तो देखो बाबा कहता है कि बच्चे जो आते हैं वो अपना भाग्य खुशियाँ लेकर के परिवार में आते हैं। तो हर एक बाबा का बच्चा, जैसे आज मुरली में कहा ना, बाबा की मुरली में विशेषता को लेके आता है, और उस विशेषता को आप सेवा में लगाते हो तो वो विशेषता प्रभु प्रसाद बन जाती है, उस दुनिया को बांटते हो। तो आप में कोई भी विशेषता है, सफाई करने की भी विशेषता है, झाड़ू भी लगा लो बाबा के घर में। बाबा के घर में क्यों, अपने घर में भी आप ढंग से झाड़ू लगाते हो, घर साफ सुथरा रखते हो, उससे भी सेवा होती है। अभी आपके घर में कोई अचानक जाए और जब देखो आपका घर बिखरा है, कई ऐसे ही होते हैं, जब देखेंगे ना उनका घर बिखरा ही रहता है। मुश्किल से कभी कोई विशेष दिन, कोई आने जाने वाला होगा, कोई त्योहार होगा, थोड़ा बहुत समेट के रखते हैं, नहीं तो बिखराव आता है। ये क्या है, विशेषता है? नहीं। विशेषता क्या है? घर की सफाई। तो घर की सफाई तो कोई भी रख सकता है, अनपढ़ भी रख सकता है, छोटा भी रख सकता है, बड़ा भी रख सकता है ना। तो ये जिसे आता है, चलते चलते कोई चीज पड़ी है उसको उठा लिया, सफाई रख ली, घर में भी हो, सेंटर पर भी हो। आज बाबा ने कहा तन मन को क्या करना है, सफल सेवा में लगाते हो। तो तन और मन दोनों, बाबा ने धन शब्द नहीं बोला। तो सबसे पहली बात, जहाँ मन होगा, एक गीत है ना अपना, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन होगा। क्योंकि मन आपका जहाँ जाएगा जरूर आपका तन भी वहीं जाएगा। मन कहाँ लगेगा आपका, वहीं आपका जाने का मन करेगा बार बार, तन अपने आप ही चला जाएगा। और उस तन से आप क्या करते हो, सेवा करते हो, तन लगाते हो, और उसी तन से आप कमाई भी करते हो, पैसे भी कमाते हो, है ना। तो वो धन भी आप वहीं लगाओगे जहां आपका मन लगेगा। तो इसीलिए हमें बाबा ने आज कहा है कि सेवा में सफल करते अपने तन और मन। धन अपने आप पीछे आ जाता है ना। जब संबंध आपके बाबा से जुड़ गए तो वो सब कुछ सफल होता जाता है। तो इसलिए बाबा ने आज जो बात कही है, और जैसे दीपकों की बात चल रही है, दीपावली क्या है, दीपराज कौन है, बाबा, और दीप रानियां कौन है, बच्चे, बाबा के बच्चे, सारी आत्मा। तो हमारा ये यादगार है। तो दुनिया में जो दिए जलाते हैं, जैसे मैं उस दिन भी गांव वालों का था सुना रही थी, दिए अनेक प्रकार के जलते हैं। बाबा के घर में अनेक प्रकार के जलते हैं। दुनिया के दीपक अलग हैं, बाबा के दीपक अलग है ना। दुनिया में पहले जो दिए जलाते थे तेल के, घी के जलते थे, उसके लिए साधन होता है दीपक का। एक दीपक होगा, रुई होगी, तेल या घी होगा, फिर आग के आधार से उसको दिए को जलाया जाता है ना। फिर क्या चला, मोमबत्ती का दिया चला, फिर क्या चला, लाइट के दिए, और आजकल तो देखो ये। तो बाबा ने भी हमारा दिया जलाया, किसी का 7 दिन का कोर्स करा के जलाया, है ना। कई जो होते 7 दिन का कोर्स करके बाबा के बच्चे बने, वो हाथ उठाना, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया फिर बाबा के बच्चे बने। और कई ऐसे महारथी हैं, डायरेक्ट मुरली सुन के, प्रेम प्यार में सहेली आ रही है, घर वाले आ रहे हैं, उनके साथ आते आते बस सीधे मुरली, ना कोर्स ना फोर्स,
तो ऐसे ही पोस्ट कर लिया, मुरली सुनते सुनते ही बाबा के बन गए। ऐसे कितने हाथ उठाओ, देखो ये दूसरे प्रकार का दिया बाबा का, है ना, जलाने का तरीका। तीसरा है भोग खा। कई ऐसे होते हैं बच्चे, खास करके छोटे, वो अपना अनुभव सुनाते हैं। ये अमृता है ना, अपना अनुभव सुनाती। कई भाई बहनों छोटे छोटे जो अज्ञान में चलते हैं ना, भोग के चक्कर में आते रहेंगे। हाँ, कई वीरवार तो आते हैं। आप घर में भोग ले जाते हो ना, कई बच्चे इतने वो होते, बड़ों को भी वैसे सेंटर पे नहीं आएंगे बड़े बच्चे भी, ला पहले भोग दे, पहले भोग को सारा खा ले, दूसरे को मिले ना मिले। कई भोग खा के ज्ञान में चलते हैं। ऐसे कोई है तीसरे नंबर वाले? निशांत भाई भी दोनों भोग लगे हुए, कुमार, भोग खा खा के ज्ञान में चले। हाँ? और चौथे जो होते हैं मधुबन जाकर, सेंटर पर एक भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, लेकिन मधुबन जा करके फिर वो सेंटर पे आते हैं, कोर्स करते हैं, फिर ज्ञान में चलते हैं। ऐसे कोई है? माउंट आबू जा करके फिर आने लग गए। अच्छी तरह हाथ उठाओ, 2 हाथ उठ रहे। हाँ, 2 बहनें, है ना। तो ऐसे कई प्रकार से बाबा क्या करता है। कई होते लिटरेचर से चलते, जो भगवान भाई का आपने देखा है ना, भगवान भाई जो बहुत सुंदर अक्षर में मधुबन में वहाँ सारा लिखता है। आजकल कम लिखता है भाई, जो कोल्हापुर ये महाराष्ट्र से निकला, फिर काफ़ी टाइम मधुबन में 1-1.5 साल रहा, फिर वहाँ से पांडव भवन में कई साल 15-20 साल रहा, दिल्ली के पांडव भवन में। फिर उसके बाद अभी शांति वन के बड़े भंडारे में सेवाएं कर रहा है। तो वो भाई तो देखो, उसका सुना है ना आप लोगों ने, लिटरेचर से वो निकला है, ज्ञान में जो चला। तो वो बहुत गरीब था और पढ़ाई का बहुत शौक था उसको, लेकिन गरीब होने के कारण जो है उसके माँ बाप उसको पढ़ा नहीं सके। तो वो क्या करता था, स्कूल में जाता भी था, सरकार स्कूल, नोटबुक गिटबुक भी नहीं ले पाता था। तो रद्दी वाली जो ये होती है ना नोटबुक, पहले ज़माने में तो शाई की चलती थी, तो वो जो है कहता है कि मैं कागज़ जो है ना धुलाई करता था और फिर सुखा के उसको नोटबुक फिर बना के फिर उसमें लिखता था। तो जब मैं रद्दी का कुछ लेने गया, तब मुझे वहाँ पे रद्दी में बाबा का कोई किताब मिला उसको, और उस किताब को उसने पढ़ा और उसके पीछे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का, पोस्टल कोर्स का, जो यहाँ प्यूरिटी ऑफिस से जाता था, अपने पांडव भवन आशा दीदी भाई साहब जो है उसको संभालते थे, हर हफ्ते वो आता था पोस्ट से। तो उससे उसने जो है कोर्स किया। देखो लिटरेचर, उसको किताब कहाँ से मिली। कई ऐसे भी होते हैं किताबें पढ़कर ज्ञान में चलते। ऐसा कोई है? किसी ने आपको किताब दिया हो, वैसे बांट दिया हो और वैसे ज्ञान में चले। कई प्रदर्शनी से चलते हैं, जैसे चलते हैं ना कि इधर पार्कों में इधर उधर प्रदर्शनी लगाते हैं। कोई है प्रदर्शनी से निकले हुए? हाँ, कई पर्चा लेके आए, 3-4 हाथ उठा रहे, तो सुदेश बहन उठा रही, कौन आ रहे? कई ऐसे 2-3 माताओं के नाम तो नहीं पता मुझे। तो देखो प्रदर्शनी से निकले, कई बच्चे के माध्यम से आ गए। कई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना अपने मेले जैसे ये मेला हुआ था अपना 12 ज्योतिर्लिंगम का, स्वास्थ्य मेला हुआ था, तो उससे निकलते। तो ऐसे बाबा के तरीके बहुत सारे हैं जो ज्योति जगाने की। और ये ज्योति कैसे जगती है? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ऐसे जलती है। तो आप लोगों की भी ज्योति ऐसे जगी ना। वही जो भाई साहब ने कहा, विनता ने बताया, बल्ब से बल्ब नहीं जलेगा, ज्योति से ज्योत जलेगी। तो ये चैतन्य है। कई माताओं को बोलने का बहुत शौक होता है, भाइयों को शौक होता है, चुप नहीं रहेंगे, ज्ञान जरूर सुनाते रहेंगे, कोई ना कोई बहाना करके।
कईयों की ज्योति ऐसे जलती है, कोई अपने मिलने जुलने वाले होते हैं वो उनको ज्ञान में लेके आते हैं। मतलब बाबा के तरीके बहुत सारे हैं जो ज्ञान में चलाने के। तो हमें ये नशा रहना चाहिए कि हमारी ज्योति किसने जगाई, किसने जगाई है। हाँ, तो अब उस ज्योति को संभाल करना किसका काम है? मेरा काम। तो ज्योति भी जो है वैरायटी होती है, कोई ज्योति टिमटिमाती रहती है, तेल बहुत है लेकिन टिमटिम कर रही है, तब क्या करते हैं, देखते हुए क्या कारण, तो उसके अंदर क्या होता है, वो काला सा बुर आया होता है दिए में, तो हम क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं, है ना। तो वो ऐसे ज्ञान के हिसाब से वो बुर क्या है, तेल तो है, मतलब ज्ञान तो दिमाग में मेरे बहुत कुछ है, लेकिन कभी मुझे क्या होता है, आलस आ जाता है, कभी अलबेलापन आ जाता है, कभी ईर्ष्या, कभी नफरत, कभी लोभ, लालच किसी चीज का, कभी काम विकार का, कभी क्रोध का। ये सब छोटे 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 काली माँ, ये छोटी छोटी जो काले ये जो हो रहे हैं, तो उसको मुझे क्या करना है, चेक करके हटाना है। मेरा पुरुषार्थ अगर डाउन हो रहा है, कई कहते हैं ना बहुत अच्छा पहले योग लगता था, अभी इतना नहीं लगता, उसका कारण कहीं ना कहीं ऐसी कोई काली आई हुई, उसको चेक करो वो क्या कारण है। अब पहले हम सब में गुण ही गुण देखते थे, और अब मुझे क्या दिख रहा है, अवगुण। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि ऐसे बन गई, तो अब मुझे वो दृष्टि निकालनी है। तो वो काला क्या है उसको निकालना है, और ये काला आप नहीं निकालोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, अरे टिम टिम करता रहेगा। तो आपके हाथ में अवगुण देखोगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे, ना आपका योग लगेगा। दूसरा होता है तेल कम, तब भी दिया बुझने को होता है। तो तेल कम का अर्थ क्या, ज्ञान की गहराई नहीं है, समझ नहीं है, क्या क्यों कैसे इसका जवाब नहीं है। हाँ, उल्टा ज्ञान ले लेते, कई कुछ हो जाता, कहते ड्रामा में होगा तो दीदी आ लेंगे रोज मुरली सुनने, कहेंगे भगवान बुलाएगा ना तब आएंगे, कई कहते ना भगवान का बुलावा आएगा तो आएंगे। ये क्या है, ज्ञान की कमी, तेल की कमी। और दूसरा दिया जो होता है वो कौन सा, हिलता रहता है, हवा से हिलेगा, तब हम क्या करते हैं, उसको हवा न लगे ऐसे हाथ लगाएंगे, या कोई ऐसी चीज रख देंगे जो वो नंदादीप की तरह जलता है। तो ऐसे हमारे जीवन में कभी स्वास्थ्य से कनेक्टेड समस्या आ जाती है, शरीर ठीक नहीं रहता, कभी पैसे से संबंधित कोई समस्या आ जाती है, कभी आपस में संबंधों में कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में होता है, आस पड़ोस में होता है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ होता है, संबंध बिखर जाते हैं, तब भी आता है। परिस्थिति कई प्रकार से आती है, कभी इविल सोल के रूप में आती है, पता नहीं परिस्थितियाँ ऐसे कई प्रकार की ये हवाएं जो बाहर से आती है। तो उस बाहर से आने वाली परिस्थिति को मुझे अपने दिए को क्या करना है, संभाल कर रखना। तो बाहर के दियों को संभालना तो हमें आता है, लेकिन जो मेरा आत्मा रूपी अंदर का दिया जो जला है उसको मुझे कैसे संभालना है, ये मुझे आना चाहिए। तो वो तरीका बाबा बताते। फिर एक दिया होता है, वो कौन सा, जोर का जलता है, लंबा और काला 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 करता रहता है। तो वो क्या है, अहंकार। जैसे आज बाबा ने कहा ना, अपनी विशेषता को सेवा में लगाओ, लेकिन अगर आपकी अपनी विशेषता का आपको अहंकार आया तो क्या होता है, वो दूसरे को भी दुख देगा। होता है ना, अगर मेरे में बोलने की कला है और उसके हिसाब से मैं उस चीज के अहंकार में रहती हूँ, तो मेरे ऐसे कुछ डिमांड्स होंगे, ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए नहीं हुआ, ये नहीं हुआ,
तो मैं वो सेवा नहीं करूँ। कोई विशेषता मेरी है, अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो वो सेवा के लिए मना कर देंगे। तो ये क्या है? अहंकार। कई जो होते हैं भोजन बनाने की कला है, कईयों को ईर्ष्या रहती है, तो वो दूसरे को नहीं सिखाएंगे। उसका अहम होता है उस चीज का, बांटेंगे नहीं। कोई भी मेरे में कला है, धन जो है मेरे पास है, उसको मैं सेवा में लगा रही हूँ। तन से हम सेवा कर रहे हैं, बहुत समय हम देते हैं बाबा की सेवा में, तो उसका भी अहंकार आता है। हम इतना टाइम दे रहे हैं, हमारा कितना ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे कई प्रकार से इसका अच्छी तरह चिंतन कर सकते हो। टाइम कम है, लेकिन आप इस पर बहुत विस्तार पूर्वक चिंतन करो। वो कौन सा अहंकार है, वो कौन सी काली माएँ हैं जो दूर की तरह लगी हुई है, उसको चेक करके मुझे निकाल। अगर नहीं निकला तो मेरा दीपक क्या होगा? फिर धीरे 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 होते, कई होते हैं ना, देखो कई साल ज्ञान में चलते हैं, फिर क्या होता है? रुक जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? धीरे धीरे रुक जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? यही चीजें होती है। तो इसीलिए बाबा ने तो जगा दिया, लेकिन मुझे उसको संभालना आना चाहिए। कई जो होते हैं कि आपस में ही दैवी परिवार से कटने लगते हैं, स्नेह प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन आज बाबा ने मुरली में क्या बोला? ब्राह्मण परिवार का आधार ही क्या है? प्यार। दिया जो जलता है, कई जो होते हैं ना प्यार प्यार में ज्ञान में चलते हैं, वो चल रहा है तो चलो, मैं भी चलूं उसके साथ, उसके चक्कर में चला जाएगा अगला। यहाँ पे अपने और सतीश भाई ने कई बार बताते हैं, सेक्टर से पहले वहाँ सेंटर तो था नहीं, सेक्टर 6 में, वहाँ से सुबह रोज मुरली करने अग्रवाल कॉलोनी आते थे। रामफल भाई वो पक्के थे, और उनके दोस्त थे सतीश भाई। तो भाई के चक्कर में गाड़ी लेके आते आते वो भाई भी क्या हो गया? पक्का हो गया। तो ये क्या है? स्नेह प्यार में चले होते हैं ना, जो आप लोगों को भी अनुभव है। नया कोई चलता है तो पुराने क्या करते हैं? उसको बहुत प्यार देते हैं, अपने अनुभव से उसकी पालना करते हैं। तो मेन जो है उसका आधार क्या है? प्यार। दैवी परिवार का प्यार, बाबा का प्यार। तो बाबा का प्यार मिलने का आधार ही क्या है? दैवी परिवार। अगर आपको कोई बात बोली भी जाती है, अभी कभी कई बार डांट भी मिल जाती है, डांट में भी क्या होता है? प्यार छुपा होता है। कोई आयरे गहरे रोड पर आने जाने वाले को थोड़ी कोई डांट मारेगा, किसको बोलेगा? अपने को, जिसको समझते ही मेरा अपना है। जैसे माँ है, बाप है, डांट किसको मारते हैं? अपने बच्चों को ही कहेंगे ना। तो वैसे दैवी परिवार में अगर समझो मैंने ही आपको कुछ डांट मारी, तो बुरा उसका लग रहा है, इसका मतलब मेरे में अहंकार। आज जैसे बाबा ने कहा ना, दृष्टिकोण आज की मुरली में आया है। आपका दृष्टिकोण क्या है? हर परिस्थिति को देखने का, सोचने का दृष्टिकोण क्या है, वो आप देखो, चेक करो। कि कोई व्यक्ति मुझे कुछ बोल रहा है, उसके पीछे उसका भाव क्या है, उसको देखो। तो कभी भी आपका दैवी परिवार में या लौकिक परिवार में किसी के साथ आपकी अनबन नहीं हो, सब आपको सही लगेगा, कोई गलत नहीं लगेगा। आपको इतना प्यारा लगेगा, दैवी परिवार भी और लौकिक परिवार भी, कोई गलत नहीं। भगवान की नजरों में सब क्या है? सही है। गलत है कोई? तो बाबा को पता है हर आत्मा अपने हिसाब से क्या करेगी। फल पाएगी, है ना। तो इसीलिए बाबा ने ये तरीका बताया। तो ऐसे हमें देखना है, ये सारी बातें क्या है?
कहाँ का, ये कई प्रकार के मैंने बताया। डांट पड़ना ये भी परिस्थिति है, कोई बात में विचार न मिलना, अनबन होना, ये भी परिस्थिति है। फिर भी मेरा आत्म रूपी दिया जगा रहे, पुरुषार्थ न छूटे, मेरी खुशी न गायब हो, ये है वास्तव में सच्चा दीपक जला के रखना। ठीक है ना? तो ऐसे आप रहोगे, इस पर बहुत अच्छी तरह मंथन करना। ये जो मोटी मोटी बातें मैंने बताई, कभी आपकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो, और हमेशा क्या रहोगे, क्या रहोगे? खुश। और खुश जो होता है वो दिया कैसे होता है? स्थिर रहेगा और अच्छी तरह जलेगा और प्रकाश भी रहेगा। तब कहेंगे, जैसे अभी संदीप भाई बता रहे थे ना, वो अंधेरा खत्म और दीपक मिट्टी का, देह भान का वो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ क्या दिखेगा? लव दिखाई देगी। तो इसको कहेंगे देह भान खत्म हो। तो इस तरीके से जब हम रहेंगे तब वो क्या है? ज्ञान के हिसाब से सच्ची दीपावली। तो ऐसी दीपावली मनाएंगे? आवाज ही नहीं आ रही है। देखो चलो वे पटाखे बजने लगे। तो ऐसी दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। तो अभी हम सभी लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, श्री लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। कैसे आह्वान करें? ओम की ध्वनि से करते हैं।
और अभी हम सभी मिलकर के दीप शिखा को प्रज्वलित करेंगे। आप सबको मोमबत्ती मिली होगी। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीदी ये पीछे भी देखो। सभी दीदियां स्टेज पर आ जाएंगी। दीदी ये एक मोमबत्ती पीछे जगा जगा करके देते जाना। जो बाबा ने हम सब की आत्मा को जगाया है, ये उसका प्रतीक है। ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। सभी गीत गाओ। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप जलो बहनों, जानवी जलो, सारी बहनें आ जाओ, जलो जलो। ममता किधर गई? आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार गया, दे दो मुझको सहारा। दीप गया का, दीप गया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओम शांति। ऐसे ज्योत से ज्योत जगानी है। अभी जो गीता का प्रोग्राम हो रहा है विशेष 8, 9, 10 तारीख को नवंबर को, जो उषा दीदी आ रहे स्पेशल माउंट आबू से, तो ये है विशेष दीपावली की हमारे लिए शुभकामनाएं। ये दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। खुशियों में खिल गए चेहरे हैं। लो जी दिवाली, लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। वह जी दिवाली आई है। आंगन आंगन और राहों पर हर ओर दीपक जलते हैं। आंगन आंगन और राहों पर हर ओर दीपक जलते हैं। उमंगों से भर कर सारे झूम झूम कर चलते हैं। इसका रूप निराला है, बिखराती ये उजाला है। इसका रूप निराला है, बिखराती ये उजाला है।
रिश्तों में रूहानी प्रेम भरा और मीठी मीठी बोली हो। रिश्तों में रूहानी प्रेम भरा और मीठी मीठी बोली हो। खिलती रहे ये फुलझड़ियां, सुखों से भरी रंगोली हो। हर दिन जैसे दिवाली हो, खुशहाली ही खुशहाली हो। हर दिन जैसे दिवाली हो, खुशहाली ही खुशहाली हो। मानव को देव बनाने का, मानव को देव बनाने का शुभ संदेश लाई है। दिवाली आई है और रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है, लो जी दिवाली आई है। हर ओर रोशनी छाई है, हर ओर रोशनी छाई है। वह जी दिवाली आई है, वह जी दिवाली आई है। हर ओर रोशनी छाई है, वह जी दिवाली आई है। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। जीवन का यही परिवेश हो सबके लिए शुभ भावना, जन जन को यही संदेश हो। ना मन में कभी आवेश हो, जीवन का यही परिवेश हो सबके लिए शुभ भावना, जन जन को यही संदेश हो। हम में डूबी मानवता पर हम खुशियाँ बरसाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। है प्रभु ही जिसका सहारा, वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में प्रभु के हाथ रहे, वही तो है सबका प्यारा। है प्रभु ही जिसका सहारा, वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में
ज्योत की किरणों से हम जग के पाप मिटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। हम देते चले खुशियाँ सबको, कभी किसी से खेद न हो। फूले फले हर मन आंगन, रंग रूप का कोई भेद न हो। हम देते चले खुशियाँ सबको, कभी किसी से खेद न हो। दिल से दिल की तार जुड़े हम सुर से सुर मिलाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। दीपिका छाई छाई, रोशनी लाई लाई, जिंदगी गाई, खुशियाँ ही आई। होगा ये नया आसमान, ये ज़मीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी दिवाली, मुझको बाद मिले रूबरू ईश्वर से। दिव्य गुण से सजाया हमें, जो मानव से देव बने। जीवन गुलजार बने, अब ना होगा कोई दुखी संसार में। खुशियाँ ही खुशियाँ छाएंगी।